डाविनाटो भूतिया हवेली की सच्चाई। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि हवेली में भूतों का वास है और रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे। गांव में राजू और मोहन नाम के दो दोस्त रहते थे। वे हमेशा रोमांचक और खतरनाक चीजों की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे भूतिया हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। राजू ने मोहन से कहा, हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या है। मोहन ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, ठीक है राजू, हम आज रात हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। रात होते ही राजू और मोहन ने टॉर्च और कुछ खाने पीने की चीजें लीं और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें दीवारों पर लगी धूल और मकड़ी के जाले दिखाई दिए। चारों ओर सन्नाटा था और केवल उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, वहां अचानक से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राजू ने मोहन से कहा, शायद ये हवा का असर हो, हमें डरना नहीं चाहिए। तभी अचानक से एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई और उसमें से एक पुराना पत्र बाहर निकला। मोहन ने पत्र उठाकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा उसे सच्चाई का सामना करना होगा। हवेली के भूत उसे सच बताएंगे। राजू और मोहन ने तय किया कि वे इस सच्चाई का सामना करेंगे। उन्होंने हवेली के और भी कमरों की तलाशी ली। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में हवेली के मालिक ठाकुर साहब की कहानी लिखी थी। ठाकुर साहब बहुत धनवान और ताकतवर व्यक्ति थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यंत कठोर था। वे अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करते थे और किसी की भी गलती को माफ नहीं करते थे। डायरी में लिखा था कि एक दिन ठाकुर साहब के एक नौकर ने गलती से एक कीमती वस्तु तोड़ दी। ठाकुर साहब ने उसे बुरी तरह से सजा दी और नौकर की मौत हो गई। उस दिन से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि उस नौकर की आत्मा हवेली में भटक रही है और बदला लेना चाहती है। राजू और मोहन ने ये सच्चाई जानने के बाद तय किया कि वे उस आत्मा से माफी मांगेंगे और उसे शांति देंगे। उन्होंने नौकर की आत्मा के लिए प्रार्थना की और माफी मांगी। तभी अचानक से हवेली में रोशनी फैल गई और एक आवाज आई, तुम्हारी सच्चाई और साहस के लिए धन्यवाद। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। इस घटना के बाद राजू और मोहन ने समझा कि कोई भी स्थान या चीज अपने आप में बुरी नहीं होती, बल्कि इंसान के कर्म ही उसे भूतिया बना देते हैं। उन्होंने ये भी सीखा कि हमें अपने कर्मों के परिणामों का सामना करना चाहिए और सच्चाई और साहस से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजू और मोहन ने गांव के लोगों को हवेली की सच्चाई बताई और कहा कि अब वहां कोई भूत नहीं है। गांव के लोग अब हवेली के पास जाने से नहीं डरते थे और उसे फिर से एक सामान्य स्थान मानने लगे। राजू और मोहन की हिम्मत और सच्चाई की इस कहानी ने सभी को ये सिखाया कि सच्चाई और साहस से किसी भी भयानक स्थिति का सामना किया जा सकता है।